हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने उसकी प्रिपरेशन देखी, फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, अब हम केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और वो रिएक्टेंट से कहीं ना कहीं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सो फर्स्ट we will see here the chemical property of bases. First is action with indicator. इंडिकेटर क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था अपने लास्ट वीडियो में। इंडिकेटर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। यहाँ पे क्या होगा कि हम लिटमस पेपर लेंगे, रेड लिटमस पेपर, उसको हम दिए हुए सॉल्यूशन में डालेंगे और वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। मीन्स दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। इट मीन्स द गिवन सॉल्यूशन इज अ बेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट। स्ट्रॉन्ग एल्कली एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू फॉर्म कार्बोनेट्स। स्ट्रॉन्ग एल्कली हैं जैसे सोडियम के, पोटेशियम के। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज क्या होते हैं? वो एल्कलीज जो पानी में जाकर फुल्ली डिसोसिएट हो जाते हैं और अपने हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस कर देंगे। साथ ही में उनके साथ एक्टिव मेटल होने चाहिए। तो हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं? सोडियम के, पोटेशियम के, कैल्शियम के और कभी कभी मैग्नीशियम भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कार्बोनेट के लिए आपको बताया अभी कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट वी विल यूज हियर अ स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH. When NaOH react with carbon dioxide to form a sodium carbonate plus water. Next property, neutralization reaction. They neutralize acid to form a salt and water. जैसे हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में देखा होगा कि जितने भी एसिड होते हैं बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। सिमिलरली बेस भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है बेस के फॉर्म में, और यहाँ पे एल्कली के फॉर्म में, और यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे क्या है? सॉल्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेस रिएक्ट विथ मेटल। मेटल के साथ बेस कैसे रिएक्ट करते हैं? Whenever the metal react with bases to form a oxy salt and a hydrogen gas is released. Let's take an example. Sodium hydroxide when react with zinc to form a sodium zincate and hydrogen gas. We can taste the presence of hydrogen gas, as you already know. If you bring the matchstick near the mouth of test tube, it will start a burning and it will produce a characterized sound, pop sound. कह रहा है कि यहाँ पर जब सोडियम जिंकेट बनेगा तो आपको हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी इस रिएक्शन में। तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आप कैसे पता करोगे? आप क्या करोगे कि जलती हुई माचिस की तीली को टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ले जाओगे जहाँ से आपकी ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो आप देखोगे कि वहाँ पे आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज अ रिएक्शन विथ अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट के रूप में यहाँ पे हम अमोनियम क्लोराइड लेंगे। व्हेन वी रिएक्ट अमोनियम क्लोराइड टू विथ अ sodium hydroxide. In this reaction, we will see that a double displacement reaction occur in which they mutually exchange their ions. As a result, we get a ammonia, वाटर मॉलिक्यूल एंड सॉल्ट। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है उसका रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। तो ऐसा नहीं कि दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, इनको हमें हीट करना पड़ेगा। जब हीट
करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें अमोनिया गैस मिलेगी, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, ऑल बेसिस एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन अ एक्वस स्टेट। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एल्कली के लिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया। जब हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा अपने आयंस में, मीन्स Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, दीज आयंस आर गोइंग टू बी कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स कोई भी एल्कली जब एक्वस स्टेट में, NaOH को आप ले लीजिए, जब एक्वस स्टेट में होगा तो क्या होगा, अपने आयंस में टूटेगा और हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसके साथ साथ हम बेसिस के यूज़ भी देखेंगे, यूजेस ऑफ बेसिस। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ बेस दिए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए आपके दिमाग में एक बात आती है, जब भी आपसे बोला जाता है कि एक बेस का एग्जाम्पल दीजिए तो आप सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही बोलते हो। तो देख भी लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप बनाने में, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट्स एंड सोप एंड यूज्ड इन बैटरीज। इनका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ सॉल्ट बनाने में, सोप बनाने में और बैटरी के यूज़ में होता है। ये वही बैटरीज है जैसे चार्जेबल बैटरी, हाँ, आप यूज़ करते हैं, इन्वर्टर में जो बैटरी यूज़ करते हैं वहाँ पे भी आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपको पता होगा, क्लिनजिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए यूज़ किया जाता है, एंड द सॉफ्टनिंग ऑफ सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर भी आपको पता है और अपने आगे वाले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी सॉफ्ट वाटर के बारे में। तो सॉफ्ट वाटर को सॉफ्टनिंग करता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज एन एंटासिड। आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जब हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा एक्सेस हो जाती है तो डॉक्टर्स हमें एंटासिड देते हैं। एंटासिड क्या वर्क करता है, एंटासिड के रूप में हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, और वो क्या करता है कि जो एक्सेस HCl होता है, एक्सेस एसिड होता है, उसके एक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो ये सब थे हमारे यूजेस ऑफ बेस। थैंक यू।